नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्ण फार्मेसी क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बात करेंगे उसके हम प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। जी हाँ, ये जो साल 2025 में आया हुआ पेपर है, हम आपको उसमें दिखाते हैं किस तरह से इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था उसमें। तो बारी बारी से हम सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप ध्यान से उसको सुनिएगा। अगर आपको लिखना होगा तो किसी कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो सीधा इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा है यहाँ पे 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स का ये होने वाला है। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको पहली बात पेपर के दौरान किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर नहीं जाना है, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। और उसमें दिया गया किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल डाटा अगर मिसमैच होगा आपके, मान लीजिए हिंदी वाले और इंग्लिश वाले वर्जन में, तो आपको इंग्लिश वाले को ही फॉलो करना है। जैसा कि हम पहले ही हमने बताया है कि आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में होता है। देना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें पार्ट ए में किस तरह से क्वेश्चन आए थे। आप देख रहे होंगे जो पार्ट ए है आपका, पार्ट ए में जो पहला क्वेश्चन उसमें लिखा है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन लिखना है, उसकी परिभाषा लिखना है, और उसके बाद तथा वो कितने प्रकार के होते हैं उसको क्या करना है वो लिखना है, और उसका एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल सहित उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। फिर लिखा राइट डाउन द डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड विथ एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या करना है, अमीनो एसिड की परिभाषा लिखना है और उसका क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है, उदाहरण के साथ में। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस टाइप फंक्शंस रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स अलॉन्ग विथ द डिजीज कॉज्ड बाई दियर डिफिशियंसी। इसका मतलब ये है के प्रकार, कार्य, दैनिक आवश्यकता तथा उसकी कमी से होने वाली बीमारियों बताइए। मतलब जैसे आप जो भी खाते हैं मान लीजिए मिनरल्स वगैरह, अब उसकी कमी से क्या क्या बीमारियां वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है वो सबको बताना है, उनके कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ओवरऑल पूरा। फिर उसके बाद बात करेंगे, इसमें लिखा चौथा कि डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, राइट अ नोट ऑन डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है शरीर के द्रव की संरचना बताइए तथा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। कैसे आप इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर सकते हैं या कैसे बैलेंस हो सकता है वो। फिर ये डिस्कस द रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन हेल्थ एंड डिजीज। कहने का मतलब जो आपका लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स स्वास्थ्य और रोग में क्या महत्व है उसको समझाइए, ठीक है। इसको लिखा है छठवां, डिस्कस फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का क्या कार्य है, एंड रूटीनली परफॉर्म टेस्ट एसेस द फंक्शन ऑफ किडनी एंड दियर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। कहने का मतलब ये है कि किडनी के कार्य क्या होते हैं, या गुर्दा उसको बोला जाता है, और उसकी मतलब जांच कैसे कौन कौन से टेस्ट द्वारा किया जाता है, उसका टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा इसमें। फिर लिखा है लास्ट वाला है डिफाइन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड डिस्कस इट्स फंक्शन। इसमें क्या करना है, प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस को आपको परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा देना है, फिर डीएनए की संरचना और उसके क्या लिखना है, कार्य को लिखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पार्ट बी की। ये आपका पार्ट ए हो गया, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करना था, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी की। आप देख रहे होंगे पार्ट बी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें आपको कितने टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 11 क्वेश्चन मिलेंगे। इस 11 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी। आपको क्या करना है, जैव प्रौद्योगिकी पर शॉर्ट नोट लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है कोशिका क्या होती है, उसके जैव रासायनिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है। फिर लिखा है डिफाइन इरिथ्रोसाइट एंड इट्स सिग्निफिकेंट। इसमें इरिथ्रोसाइट क्या होता है, उसी को लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं। आपको क्या करना है, उसका डिफिनेशन लिखना है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट एंड उसकी सिग्निफिकेंस और उसका महत्व को क्या करना है, बताना है। फिर लिखा है कि डिफाइन को एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। को एंजाइम क्या होते हैं, उसके आपको कार्य बताने हैं। फिर फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का क्या वर्क होता है उसको बताना है। फिर डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज वगैरह होती है, आपको क्या करना है उसको बताना है। फिर उसके बाद आपको जो लिखा है 7वां क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसमें क्या करना है, आपको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी पर संक्षिप्त टिप्पणी क्या करना है, लिखना है। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल क्या होते हैं उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर डिस्कस एंजाइम इन शॉर्ट, एंजाइम के बारे में आपको शॉर्ट में बताना है कि एंजाइम होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या यूज है उसका। फिर उसके बाद एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एंड दियर सिग्निफिकेंस। इसमें क्या है, मूत्र में पाए जाने वाले असमान तत्व और उनके महत्व को बताइए, मतलब आपके यूरिन में कौन कौन से क्या कहते हैं एलिमेंट पाए जाते हैं और उनका क्या महत्व होता है।
वो सब आपको लिखना है। फिर लिखा है राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों को क्या करना है आपको, उसके बारे में उसको नोट्स लिखना है शॉर्ट। फिर हम बात करते हैं पार्ट सी पे आ जाते हैं। जैसा कि पता है आपको पार्ट सी में टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस में आपके प्रत्येक क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले हैं और इसमें ऑप्शनल भी होता है, फिर इन द ब्लैंक्स रहेगा और ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉमन टेबल शुगर इज, कॉमन टेबल शुगर किसको बोला जाता है, सामान्य खाने वाली चीनी को क्या नाम है, उसका हिंदी अगर देखा जाए तो उसको आप बोलते हैं क्या है, सुक्रोज। इसमें जो सही ऑप्शन होगा इसका क्या है, सुक्रोज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके इधर दूसरे वाले क्वेश्चन की। यहाँ आप देख सकते हैं जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्लाइकोजन इन एनिमल्स आर स्टोर, जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल में स्टोर होता है किस फॉर्म में, कहाँ पे, लीवर एंड मसल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाउ मेनी अमीनो एसिड मेड अप ए प्रोटीन, कितने अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 20। फिर ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोटीन क्या देगा, उसमें आपको पता है कि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो जब आप प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा उसमें से, अमीनो एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है इन विच सॉल्वेंट लिपिड आर इनसॉल्युबल, किस सॉल्वेंट में लिपिड इनसॉल्युबल होता है, आपका पता क्या है भाई, ऑयल है तो वाटर में नहीं घुलेगा वो। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है उसका, वाटर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फेरिटीन क्या होता है। फेरिटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, आयरन को स्टोर करने का काम करता है। तो लिखा है फेरिटीन इज आयरन स्टोरेज प्रोटीन। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड संतृप्त फैटी एसिड क्या होते हैं, आपका होगा पॉलिनुटिक एसिड। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन है इसमें विटामिन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन देखिए ये क्या होता है, आँख में आई में पाया जाता है, तो आई में यहाँ पर रेटिनल होगा। ठीक है, विजन संबंधित है इसमें। विटामिन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन, कौन से विटामिन है, रेटिनल है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो 9वां क्वेश्चन दिया है सिम्टम ऑफ गॉचर्स डिजीज, ये किसका सिम्टम है, ऑल ऑफ द, सब में इसमें जो दिया है तीनों ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। फिर फंक्शन ऑफ क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का क्या फंक्शन होगा, बोथ एसिड बेस बैलेंस और ऑस्मोटिक बैलेंस, ये दोनों काम करते, सॉरी बोथ सी एंड बोथ ए एंड बी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स वाले की, जिसे लिखा है रिकेट्स, जिसको बोल रहे थे सुखवा, गाँव में सुखवा रोग भी कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया इज कास्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। फिर लिखा है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड फॉर, लिपिड के लिए कौन सा क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, सूडान 3 या इसी को बोला जाता है सूडान स्टेन। फिर लिखा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया हैज, ये क्या है, स्मॉल साइज, इसमें क्या हो जाता है, आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है। फिर आरएनए स्टैंड फॉर, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर लिखा है कार्निवोवैक्स इज, ये क्या है, तो कौन सा वैक्स है, वेजिटेबल है। ठीक है, वेजिटेबल वैक्स होगा इसमें। फिर दिया हेपेटिक पोरफायरिया इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ये गलत है। फिर लिखा है फैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ट्रू, सही है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, क्वासिरकर अकस ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी, सही है। फिर प्रोटीन इज अ सेल फॉर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, ये गलत है। फिर लिखा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज डिफाइंड एज इंक्रीज प्लेटलेट्स, ये भी गलत है। आपको हम हिंदी वाला भी दिखा देता है, आप देख लीजिए, इधर वाला हिंदी वाला पार्ट है, आपको अगर इंग्लिश वाला नहीं समझ में आएगा हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, तो दिखा दे रहा हूँ पेपर को, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो ये देख लीजिए। इधर भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये धीरे धीरे करके मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया आपके सामने। अब आप इसका हिंदी वाला भी देख लीजिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और वीडियोस आपके सामने लाते रहें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।